नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहिणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7। पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित ये अनूठा ग्रंथ अगर वास्तव में इसका मर्म हम सब ने पकड़ लिया तो हमारी गलतियां दूर हुए बिना नहीं रह सकती हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिल्कुल होगी। अगर वास्तव में अगर हमने इसको समझ के इसका स्वाध्याय करा तो और उसको उतारा इसके मर्म को। ऐसा ये अपूर्व ग्रंथ है और इसमें जो जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा चल रही है अध्याय 7। और उसमें भी धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो मिथ्या दृष्टि हैं व्यवहाराभासियों में उनकी विशेष रूप से अभी चर्चा चल रही है। और वो वास्तव में हम जैसे लोगों के लिए है क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत धर्म का अभ्यास है। लेकिन धर्म के अभ्यास के साथ हम लोगों को ऐसा है कि ये जो धर्म बुद्धि से हम जो व्यवहार की जो क्रियाएं करते हैं इसको धर्म मानते हैं और इससे मोक्ष मानते हैं। और मोक्ष भी नहीं माने तो स्वर्ग की वांछाओं से ये क्रियाएं सब करते हैं। तो इसलिए हम सब पे बिल्कुल फिट बैठता है। और अभी हमारा जो है द्रव्यलिंगी मुनिराजों के जो उनका जैसा अभिप्राय होता है जैसा उनका स्वरूप है उसकी चर्चा चल रही है। उसमें पेज नंबर 247 है ना, 247 ही है, 247 है ना, तथा तत्काल है ना, वहां से पढ़ना है। तो 247 पेज नंबर से पढ़ते हैं। तथा तत्काल परिचय सैनादिक से दुख होना मानता है और विषय सेवनादिक से सुख मानता है। तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं होता। परिचय की बातें चल रही थी कल मुनिराजों के कि वो परिचय सहते हैं। तो परिचय कैसे सहते हैं कि वो पुराने जो कर्म आ रहे हैं है ना, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना की बात करी थी ना। तो ज्ञान अब जो अज्ञान चेतना है वो कर्म कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो वो कर्म फल चेतना समझकर वो परिचय सहते हैं कि ये कर्मों का फल है और इसको मैं सहूंगा। और अगर इनको नहीं सहूंगा और मैं परिणाम राग द्वेष के करूंगा तो नरक निगोच जाऊंगा। तो वो कर्म फल चेतना से वो सहते हैं। जबकि ज्ञान चेतना नहीं उनकी जागृत है। अपन देखते हैं ना जो ज्ञान अपने जो सम्य दृष्टि उनकी दो धाराएं बहती हैं, ज्ञान धारा होती है और एक राग धारा होती है। राग धारा भी होती है लेकिन वो राग धारा साइमल्टेनियस चलती है
और वो ज्ञान में वो उनको दिखाई देता है कि ये राग हो रहा है, पर ये जो राग हो रहा है ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो राग हो रहा है वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो फर्क है। हमको भरत चक्रवर्ती सब कुछ, 6 खंड जीतते हुए, 96,000 रानियां का भोग करते हुए सब कुछ दिखेंगे आपको। सारा सारा चीज चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के भोगों को भोगते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि है। कैसे? क्योंकि वो दो चेतना उनकी चल रही है साथ में। वो भोग के काल में भी वो भोगों से अपने आप को अलग मानते हैं, कि वो जो भोग चल रहे हैं वो राग है, वो राग चेतना चल रही है, मैं उससे अलग हूँ। ये राग हो रहा है, ये राग जो है मेरी कमजोरी है, अस्थिरता रूप है। छोड़ना, देखो, छोड़ना ना छोड़ना वो अलग बात है। वो जो राग है वो राग ऐसा मानते हैं। देखो, एक तो श्रद्धा की अपेक्षा है, तो श्रद्धा की अपेक्षा तो राग को अलग दिखता है कि ये जो राग है ये मैं नहीं हूं। श्रद्धा की अपेक्षा ये अलग दिख रहा है। अब जो चारित्र है, चरित्र में ऐसा है कि चरित्र में वो कमजोरी है। चरित्र में कमजोरी है कि वो जो राग है, वो राग अभी जो चल रहा है वो राग उतना ढीला नहीं पड़ा है। तो राग ढीला नहीं पड़ा है, तो जब वो ढीला पड़ेगा तो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने का विकल्प नहीं है। कर्ता बुद्धि नहीं है ना, छोड़ने का विकल्प नहीं है। तो छोड़ने का विकल्प नहीं है, इसलिए वो जो है वो उसके प्रति इतना वो नहीं रखते कि मैं कोई छोड़ना ही है, छोड़। निरंतर ये भावना जरूर भाते हैं कि ये करने लायक नहीं है, होती है। लेकिन उसके पीछे ये नहीं कि मुझे छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, छोड़। आदिनाथ भगवान है, 84 लाख पूर्व की आयु थी, है, और 83 लाख पूर्व तक राज करा। अब राज करा जब उन्होंने, तो वो ऐसा थोड़ी कि उनको तीर्थंकर है, वो तो भगवान बनना है। तो वो पहले क्यों नहीं छोड़? जब उनको छोड़ना ही है, बनना ही है, तो क्यों नहीं? तो ये वो भी जब राग छूटना था वो छूट गया। उसके पीछे उन्होंने विकल्प नहीं करे कि मेरे को इस राग को छोड़ना है। हम्म। उस राग को छोड़ने का विकल्प नहीं करा, राग को छोड़ने का विकल्प भी राग है, वो भी कषाय है। वो जो अगर राग को छोड़ने का, मैं राग को दबाऊं, ये भी विकल्प है, ये भी कषाय है। मैंने एक जगह उसमें भी पढ़ा था कहानी में कि जो लिखा है तुम्हें, जब तुम्हारा अगर भोगने का तुम्हारा लिखा है तो वो भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, भोग के बिना हट नहीं सकते। ऐसे कोई एक साधु थे, हैं, तो उनको अभी था भोगने का, तो वो साधु साधु का वो माना छोड़ के और उसके वेश्या के घर में चले गए, वहां रहने लगे। तो और उसके अपने क्या कहें उसको, पीछे कमंडल को टांग दिया खूंटी में। और फिर कुछ दिन तक रहे रहे वहां पे, और वहां पे लोगों को दीक्षा दिए हुए थे, सब चीज दिए हुए थे, ताकि उनके उसमें पुष्पटाल मुनि। भोग भोग था। तो जो है तो उसको तो भोगेंगे। अब चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती बने हैं, तो उसको तो भोगना ही है, उसको हटा देखो नहीं ऐसा सकते। है, हाँ, वो आपने भोगने का बोला, पर वो भोग के काल में भी भोगी नहीं है। हाँ। फर्क है, देखो। या। भोग के काल में भी सम्यक दृष्टि भोगी नहीं है। राइट। वो कर्म, वो ठीक है, वो जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, वो उनकी योग्यता के अनुसार, वो उदय अनुसार हम्म। जैसा भी होगा उसका फलदान होगा, वो होगा। हम्म। लेकिन भोग के काल में भी वो भोगी नहीं है। किस अपेक्षा से भोगी नहीं है? श्रद्धा की। तभी तो सम्यक वो दृष्टि, दीक्षा दे देते उसमें, वहां रह हाँ, के भी। श्रद्धा, श्रद्धा की अपेक्षा से भोग के काल में भी भोगी नहीं है। नहीं। ठीक है, श्रद्धा की अपेक्षा से है। हम्म। देखो, अलग अलग अपेक्षाओं की बात है, सब या। जगह अपेक्षा की। राइट। आपको उधर भोगते हुए भी दिख रहे हैं। बोले हम्म। 96,000 रानियां रखी, तो ऐसे कैसे? राग नहीं है क्या? है ना, हम्म। हम्म। है, राग है। उनको भोग नहीं रहे, भोग रहे हैं, लेकिन श्रद्धा अपेक्षा से नहीं भोग रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा में उन रानियों पे मैंपना नहीं है, उन रानियों का कर्तृत्व नहीं है, उन रानियों में एकत्व भावना नहीं है, उनमें ममत्व भावना नहीं है। श्रद्धा अपेक्षा से चरित्र में अभी भी ढीलापन है, तो हम्म। वो चरित्र के ढीलापन के कारण वो सब कुछ दिखाई दे रहा है।
हम्म। कि वो रानियां भी हैं, साम्राज्य भी है, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, महल भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। राइट। वो फर्क है। अपेक्षा, अपेक्षा हमको लगाना आना चाहिए, कहाँ किस अपेक्षा से कौन सी बात कही हम्म। है। देखो, तथा तत्काल परिचय सेनाधिक से दुख होना मानता है, और विषय सेवनाधिक से सुख मानता है, तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इन इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। हम्म। देखो, परिचय भी सहता है तो कैसा दुख रूप से सहता है। परिचय सहता तो ऐसा नहीं है कि समता भाव से सह रहा है, उसमें दुख मानता है वो। सुखी या दुखी होके, सुखी होके नहीं सहता है, या समता भाव से, सुखी की तो बात ही नहीं है, समता भाव की बात है। समता भाव से नहीं सहता है। और अगर विषय सेवन आदि का कोई ऐसा वो बनता है तो उसमें सुख मानता है। हम्म। और जहाँ सुख दुख का हो, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि हो, वहाँ राग द्वेष का अभिप्राय होता ही है, राग द्वेष होता ही है। और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चरित्र नहीं होता। चरित्र क्या है? चरित्र तो वीतरागता है वास्तव में। चरित्र तो वीतरागता है। चरित्र 28 मूल गुणों का पालन करना, महाव्रतों का पालन करना, वो वास्तव में चरित्र नहीं है, वो तो व्यवहार है। उपचार से कहा है उसको। वास्तव में चरित्र तो वीतरागता है। तो बोले जहाँ राग द्वेष है वहां चरित्र नहीं होता। इसलिए ये द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, तथापि असंयमी ही है। देखो, उधर बाहर हमको दिख रहा है कि 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, और यहाँ बोला है कि ये द्रव्यलिंगी सब विषय सेवन का तो छोड़ रखा है, बाहर से दिख रहा है तपश्चरण कर रहा है, लेकिन उसको असंयमी कहा है। संयमी नहीं है उसको। और भले ही आपको बाहर दिख रहा है कि एक टाइम भोजन कर रहा, नग्न है, भूमि पर सोते हैं। पांच सब इरिया भाषा, पांचों समितियां हैं, पांच महाव्रत हैं, छह आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, पांच इंद्रिय विजय है, सब कुछ दिख रहा है आपको। लेकिन वो बोला यहाँ असंयमी है। संयम नहीं है उनको। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर राग द्वेष चल रहा है। संयम तो राग द्वेष के अभाव पूर्वक होता है। वो वास्तव में संयम है। सम्यक्त पूर्वक होता है ना। संयम क्या है? सम्यक्त पूर्वक होता है। तो सम्यक्त है ही नहीं, तो संयम बचा ही कहाँ? तो असंयम है। असंयम ही कहा है। सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है, सिद्धांत ग्रंथों में। हम्म। क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है, और इसके पहला ही गुणस्थान है। पहले ही गुणस्थान है। अब आपको भरत चक्रवर्ती दिखें और एक द्रव्यलिंगी मुनिराज दिखें, तो आप बताओ किसका गुणस्थान ऊपर है? भरत चक्रवर्ती का। क्योंकि कौन हमें मोक्ष मार्गी है? वो द्रव्यलिंगी मुनिराज की भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती ये चौथा गुणस्थान वाले हैं। वो भले ही अविरत सम्यक दृष्टि हो, व्रति नहीं है उसके, अविरत है, लेकिन वो द्रव्यलिंगी है पूरे, जो बाहर से सब कर रखा है, लेकिन वो मोक्ष मार्गी नहीं है। और जो अविरत है वो मोक्ष मार्गी है। देखो आगे, यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत, असंयत देश संयत मतलब चौथा पांचवा गुण स्थान, सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति विशेष है, और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं, और द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रेवियक पर्यंत जाता है। इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो, उसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाए? है ना, रेलेवेंट क्वेश्चन है। पंडित जी कोई चीज छोड़ते नहीं है। बोले कि जो हम्म। चौथे पांचवा गुण स्थान वाला है वो तो मैक्सिमम 16वें स्वर्ग तक जाता है। हम्म। ठीक है, 12वें 16वें स्वर्ग तक जाता है। 16वां भरत स्वर्ग चक्र। पंचम गुण स्थान वाले को मान लो, तो बोले वो 16वें 16वें स्वर्ग तक जाता है।
फिर तो बोले और ये जो है ये तो नवग्रहवीय तक चला जाता है द्रव्यलिंगी। हम्म। भावलिंगी से तो हमने मान लिया चलो, क्योंकि भावलिंगी तो कहाँ तक जा सकता है, भावलिंगी तो मोक्ष जा सकता मो- है। हम्म, भावलिंगी तो मोक्ष जा सकता है ना। और स्वर्ग की बात करें तो पांच अनुत्तर विमान, सर्वार सिद्धि, सर्वार सिद्धि तक जा सकता है, भावलिंगी है। पर बोले कि उससे तो हमने मान लिया चलो, लेकिन अगर द्रव्यलिंगी है तो वो तो नवे ग्रहवीय तक जा रहा है। और आप ये जो चौथे पांचवें गुण स्थान वाला है, ये तो जो है 16वें स्वर तक ही जा रहा है। तो फिर बोले फिर तो द्रव्यलिंगी बड़े हुए ना, क्योंकि वो ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं। हम्म। 16 स्वर्ग के बाद नौ ग्रहवीयक हैं। हम्म। तो बोले फिर कैसे, देखो समाधान। असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि कषायों की प्रवृत्ति तो है, कई कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है। तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि भी इसके अधिक कषाय है। देखो, असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, हम्म। कषायों की प्रवृत्ति है। असंयत के कितनी कषाय हैं, आ, तीन कषाय, तीन। तीन। है ना। अनंतानुबंधी गई है, हम्म। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन। हम्म। और देश संयत की कितनी है, दो कषाय हम्म। है, है ना, प्रत्याख्यान हम्म। और संजलन। हम्म। तो दो कषाय है और उनकी तीन कषाय है, बोले उनकी कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है। श्रद्धान कैसा है, वो अपने आप को कषाय से अलग मानते हैं। कषाय अच्छा। यद्यपि होती हैं, पर वो अपने आप को ज्ञान धारा मानते हैं। वो अपने आप को वो कषाय धारा नहीं मानते हैं। तो ये लिखा है कि श्रद्धान में किसी भी कषाय करने का अभिप्राय नहीं है, वो कषाय मानते ही नहीं अपने आप को। वो तो चौथे पांचवें गुण स्थान की बात है ना। तो अविरत सम्यक तो देश विरत है ये तो, सम्यक दृष्टि जीवों की बात है ना। हम्म। चौथा और पांचवा अनंत अनुबंधी, और तभी तो गई ना, मिथ्यात्व गया ही है उनका, मिथ्यात्व लगा ही लेना। अब ये कषाय की बात चल रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कषायों की अपेक्षा से मिथ्यात्व तो गया ही है। मिथ्यात्व चला ही गया तो ही जाएगी वो। हाँ, तो जब सम्यक दृष्टि है तो फिर मिथ्यात्व होने का सवाल ही नहीं होता फिर। हाँ, मिथ्यात्व तो गया ही है ना। मिथ्यात्व कौन से गुण स्थान में है, कौन कौन से गुण स्थानों में है। पहले और तीसरे। तीसरे में नहीं, दूसरे में। पहला पहला तो और दूसरा। सिर्फ पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व है। दूसरा गुण स्थान गिरने का गुण स्थान है। वो अनंतानुबंधी कषाय जब होती है, तो जब वो जीव गिरता है और गिरते में अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, तो वो उस केस में बनता है वो गुण स्थान। तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जब गिरने का भी है, तो मिथ्यात्व जब गिरा, तीन प्रकार के सम्यक तो देखे थे ना अपन ने, कौन कौन से, औपशमिक, क्षयोपशमिक और छाये। अच्छा है। तो जब औपशमिक सम्यक तो होता है, तो औपशमिक सम्यक में वो गैप बनाता है। अपन ने देखा था ना, अंतर मुहूर्त का गैप बनाता है, वो आगे पीछे कर देता है वो कर्मों को। ठीक है, अब उस केस में ऐसा होता है कि अब वो जो अनंतानुबंधी है उसकी विसंयोजना हो जाती है। अनंतानुबंधी जो है वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन बन के उदय में आती है, हम्म। अनंतानुबंधी बन के उदय में नहीं आती है। तो वो अब ऐसा होगा कि दूसरा जब गुण स्थान में होता है, तो वो जब अंतर मुहूर्त में वो अंतर मुहूर्त का ही काल होता है उपशम सम्यक्त का, वो काल फिक्स है। अब वो जब अंतर मुहूर्त के काल में जब मिनिमम 6 आवली या एक समय का समय बचे,
उस केस में अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, वो जो विसंयोजना हो रही थी वो नहीं हो, और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, तो गिर के दूसरे गुण स्थान में आता है। और दूसरे गुण स्थान से नियम से पहले गुण स्थान में ही जाता है। कि उसका एग्जाम्पल था, पेड़ से अगर फल गिर रहा है तो वो नीचे की ओर ही जाएगा, वापस पेड़ पे नहीं चला जाएगा ऊपर, वो नीचे की ओर ही जाता है। तो ऐसे ही वो गिरा है ऊपर के गुण स्थान से, तो वो नीचे की ओर ही जाएगा। हम्म, हरी मत समझ में। तो right. वो अनंत अनुबंधी का उदय है, उसमें मिथ्यात्व का उदय नहीं है। अब वो जब पहले में आएगा तो मिथ्यात्व का उदय शुरू हो जाएगा। वो जो हम्म दूसरा गुण स्थान है, वो उसका नाम ही वो अनंत अनुबंधी से है। वो साधन जो गुण स्थान है उसको पारिणामिक का भी गुण स्थान बोलते हैं। ये अपनी सब चर्चा हुई थी सब ऊपर विस्तार ऊपर से। के कौन से गुण स्थान से गिरता है? ऊपर के कोई से भी गुण स्थान से जहां पे गया हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, सातवें में हो, जहां पे भी क्षयोक्षम एक सम्यक्त हुआ हो, उसको वहां से गिरेगा वो। वहां से गिरेगा तो वो ऐसा है, छठे गुण स्थान से गिरेगा। तो छठा सातवें चाहे झूलने का है, पर वो छठे से गिरा मान लो, सातवें से नहीं हम्म गिरेगा, छठे से गिरेगा। छठे से गिरेगा, तो हम्म छठे से गिरेगा तो फिर वो दूसरे में आएगा, और फिर पांचवें से होगा तो दूसरे में, और चौथे से होगा तो दूसरे से पहले में। हम्म। ऐसा है। मतलब ऊपर के छठवे से ही गिर सकता है, ऊपर से और तो फिर और उसके ऊपर से नहीं बढ़ते है, ही नहीं है और फिर। उसके हाँ, ऊपर से नहीं है, वो ऊपर से आएगा तो सातवें छठे में झूलेगा, फिर छठे में और फिर वो आएगा, तो ऊपर और नीचे। फिर हाँ। छठे से फिर गिरेगा वो। हम्म ऐसा है, फिर छठे से गिरेगा हाँ। वो। है ना। तो यहाँ अपन क्या चल रहा है, मिथ्यात्व का एक ही गुण स्थान है, सम्यक दर्शन की हम्म, बात चल रही थी ना। तो मिथ्यात्व का पहला ही गुण स्थान है। और जो तीसरा गुण स्थान है, वो तीसरा गुण स्थान कैसे बनता है? सम्यक प्रकृति। मिश्र है। तो मिश्र किससे बनता है? सम्यक मिथ्यात्व। जो जब जब मिथ्यात्व, जब सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का जब उदय आता है तो तीसरा गुण स्थान, वो गिरने पे भी हो सकता है, और ऊपर से पहले से तीसरे में भी जा सकता है, जिसके ऑलरेडी तीन टुकड़े हों। तीन टुकड़े फिर से बताइए। तीन टुकड़े किसके? मिथ्यात्व के तीन, दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अच्छा, सम्यक प्रकृति। अच्छा। सम्यक हम्म प्रकृति का उदय चलता है तो क्षयोक्षमिक हम्म सम्यक्त टिका हम्म रहता है। हम्म, ठीक है। हाँ। ऐसा है। कोई बात नहीं, रिवीजन है। देखो क्या है, अब समाधान पढ़ रहे हैं ना अपन। असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय की अपेक्षा कोई भी किसी भी प्रकार की कषाय करने का, श्रद्धा वो अपने आप को कषाय मानता नहीं है। तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। श्रद्धान में उन्हें भला जानता है। सबसे बड़ी भूल तो श्रद्धान की है ना। भले ही शुभ शुभ करने की प्रवृत्ति होती है, मुनिराज तो शुभ ही करते हैं। मुनिराज की क्रिया कैसी होती है? मुनिराज की क्रियाओं में अशुभ नहीं होता है। पांचवें गुण स्थान से ऊपर अशुभ नहीं होता है। अशुभ होता ही नहीं छठे गुण स्थान में। ऐसा है। हाँ, मतलब तो कह रहा हूं कि अगर हम ये माने कि शुभ करने का, तो शुभ तो मुनिराज भावलिंगी भी करते हैं, शुभ ही करते हैं। पर लेकिन अभिप्राय में शुभ करने का अभिप्राय नहीं होता है। अभिप्राय में शुभ नहीं करते हैं। अभिप्राय में वो अपने आप को शुभ और अशुभ से भिन्न मानते हैं। वही बात आ गई ना, अपने आप को ज्ञान धारा मानते हैं, राग धारा नहीं मानते हैं। शुभ भी राग धारा है। किसी की मदद करना, दया करना, दान करना, पूजा करना, भक्ति करना, वो क्या है? वो सब हाँ। शुभ है। मुनिराज को देखोगे आप, मुनिराज को कंपलसरी नहीं है देव दर्शन करना। हम्म
अब श्रावक के षटावश्यक बताओ। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावकों के हैं षटावश्यक। देव पूजा, देव मतलब कौन से? ये देव व्यंतर और भवनवासी देव उनकी नहीं, पद्मावती हम्म, इनकी नहीं। देव 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 मतलब कौन मीन्स है? अरिहंत और सिद्ध। अरहंत भगवान। ये देव पूजा है। अरे बात समझे कि देवों की पूजा नहीं करना, ये वो वाले देव वास्तव में वो देव हैं। देव पूजा, गुरु उपासती, गुरुओं की उपासना करना। कौन से गुरु? आचार्य, उपाध्याय और साधु। हम्म, स्वाध्याय, संयम, संयम से रहना, तप करना और दान करना, है ना? ये सब है। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, ऐसे 2 प्रकार के, 12 प्रकार के तप हैं, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग और दान, ऐसे। ये षट आवश्यक बताए, 6 आवश्यक, ये श्रावकों के दैनिक। अब मुनिराजों के बताओ। अब आए को याद है क्या? मुनिराजों के 6 आवश्यक कौन से हैं? समता, स्वाध्याय, हाँ, समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। अब इसमें बताओ, कहाँ पे आपको लिख रहा है देव पूजा या हम्म, गुरुओं की उपासना या कुछ कहीं है? नो। नहीं है, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, उनको जरूरी, उनको बोला ही नहीं गया कि आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने तक की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, अपनी आत्मा में लीन है, अपनी आत्मा का रसास्वादन कर रहे हैं। वो तो आज अभी हमको यहाँ तपस्या करते हुए दिख रहे हैं, और अगले अंतर मुहूर्त में भगवान बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनको थोड़ी बोला है कि आप वहां जाओ। हम्म? आदिनाथ भगवान थे, 6 महीने हिले ही नहीं। अब अगर होता कि साहब हम तो जो है भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, था क्या हम्म, ऐसा? नहीं था। हम्म, भरे ये पड़े हैं विकल्प नहीं। प्रथमान योग कि आप तपस्या में लीन हुए तो हिले ही नहीं। 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, साल भर हिले ही नहीं। नहीं कर रहे हैं आहार। सेना ने उनकी शरीर की ऐसी, हम्म, कोई आहार वाहार नहीं है, उपवास है साल भर। आदिनाथ भगवान का हुआ कि नहीं, 6 महीने आहार ही नहीं मिला, हम्म। और 6 महीने हिले ही नहीं। और छह साल भर महीने का मिला उपवास है। नहीं, और 6 महीने फिर भी उसके बाद भी नहीं मिला, साल भर के हाँ, बाद मिला। साल भर का हो गया कि नहीं? हम्म, हम्म, अब ऐसे ही है, सेना ने अपनी अपनी शरीर की वैसी है। पर कहने का मतलब, मुनिराजों को ये अनिवार्य नहीं है कि साहब हमको मंदिर जाना है, मंदिर में भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये तो श्रावकों के लिए बताए हैं। ये तो एंट्री लेवल वालों के लिए है। फिर जिनकी एंट्री हो गई, उनसे जो आगे बढ़ गए, उनने कहा भैया अब ये छोड़ो, ये काम करने लायक नहीं है, क्योंकि ये तो समय, ये भी समय की बर्बादी लगती है। क्यों? क्योंकि उतने समय के लिए हम अपनी आत्मा के निकट नहीं आ पाते हैं। वो बात पक्की है कि देवशास्त्र गुरु का अवलंबन लेकर वो आत्म स्वरूप में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुनिराज जो है अरिहंत और सिद्ध का जो है अवलंबन नहीं लेते होंगे, बिल्कुल लेते हैं, अपने स्वरूप के निकट जाने के लिए। लेकिन हम देवशास्त्र गुरु का अवलंबन क्यों लेते हैं? हम बताओ, दर्शन करने क्यों जाते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप अपनी अपनी बताओ भाई, आप दर्शन करने क्यों जाते हो? हम्म, इच्छाओं की, देखो सही बात बिल्कुल। हाँ।
समझ में आने लगा है तो रात में छूटे किसी तरह और सनक प्रकट हो इसलिए। हाँ, देखो जो, देखो स्वाध्याय का बल कितना है, हम्म। स्वाध्याय का कितना, कितना सबसे बड़ा तप है। और इतना बल है स्वाध्याय कि का। आज देखो सब हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। इसके पहले हम क्यों जाते थे? कि हमारा कोई बिगड़ा हुआ काम सुधर जाए, हम्म। है ना। हम कैसे हम्म। बच्चों को बोलते हैं आज एग्जाम है, एग्जाम के पहले भाई तू मंदिर होते हुए जाना। हम्म। हम्म। आज देखते हैं ना, हम वहां जाते हैं, वो कौन सा HSNC जाते हैं, वहां देखते हैं वहां गाड़ियों की पूजा होती रहती है, वो नारियल फूटते रहते हैं। तो जब निकलो, वो कोई गाड़ी पूज रही है, मतलब आप सोचो वास्तु वो क्या पूज रहे हैं, वास्तु पूज रहे हैं क्या, यंत्रों को पूज रहे हैं, कुछ भी सब चल रहा है वहां। एटलीस्ट उसके वो बाद भी सब, पे कार पे नहीं फोड़ते, जमीन पे फोड़ते हैं। हाँ हाँ जब कार पे फोड़ दे तो अभी चक्कर हो जाए। पर देखा ना मतलब आप सोचो कितना मिथ्यात्व है लोगों में। गाड़ियां पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और हमारी भी कोई स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, थोड़ी बहुत सुधरी है। पर पहले तो क्या थी, भगवान के पास जाते थे तो इसी जाते थे कि भैया कोई ना कोई, बच्चों को अच्छा भेजते जा काम। भैया एग्जाम के पहले तू चले जाना, पास हो अच्छा जाएगा, काम हो नंबर जाएगा। अच्छा जाएगा। हाँ, हाँ। नमोकार भगवान मंत्र करते बोलना। हैं सब। भगवान के कर्ता बुद्धि से देखते थे ना। हाँ, तो देखो आज स्वाध्याय का कितना उपकार है कि आज हमारे इतने चक्षु चक्षु खुले खुल रहे कि हैं, हाँ। हमको समझ में आ रहा है कि हम वेद विज्ञान हो दर्शन रहा भी है। करने जाएं तो क्यों जाएं, कि भाई क्यों हम जाए। उनके जैसा हमको बनना है। जो वीतरागता भगवान कैसे के करें। जो गुण है वो गुण हम में प्रकट हो। हम्म। और भगवान में और मुझ में कोई द्रव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। तो जब भगवान के दर्शन करें तो हमें अपने स्वरूप के दर्शन हो, दर्शन। इसलिए जाते हैं। इसके पहले सब सब काम मिथ्यात्व का चल रहा था, अभी भी चल हम्म। रहा है, वो बात नहीं है, वो नहीं कह रहे हैं अग्रहित मिथ्यात्व अभी भी चल रहा है। पर ये कम से कम ये अगर ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो अग्रहित कैसे छूटेगा? छूटे हुए। पहले ग्रहित मिथ्यात्व तो छूटे। हम्म। देखो यहाँ लिखा है कि द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। द्रव्यलिंगी को शुभ का अभिप्राय है, श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि भी इसके अधिक से भी इसके अधिक कषाय है। हम्म। किसकी? द्रव्यलिंगी की। क्योंकि श्रद्धान में उसको शुभ करने का अभिप्राय है। तो शुभ करने का अभिप्राय जब है तो इसके तो ये मान के चलो सारी कषाय और मिथ्या तो सब चल रहे हैं, चारों प्रकार की कषाय और मिथ्या तो चल रहा है। इसलिए यहाँ बोला कि श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कषाय है। वो भले ही चले जाए वो नवे ग्रह भी तक, उससे क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तो कषाय की है, देखो अगला पैराग्राफ। तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है और अघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है, इसलिए वह अंतिम ग्रैवियक पर्यंत पहुंचता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है। देखो द्रव्यलिंगी का क्या है, योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है। योग मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का जो कंपन चंचलता, वो जो कुछ भी है वो योग है ना। जो चंचलता है मन वचन काय के निमित्त से, आत्मा के प्रदेशों का हिलना, बस ये समझ लो जो आत्म प्रदेश हिलते हैं उसमें मन वचन काय निमित्त बनता है। भगवान के आत्म प्रदेश हिलते हैं क्या? सिद्धों के नहीं हिलते हैं। योग, हाँ,
वहां पे कंपन नहीं है प्रदेशों का। हमारे आत्म प्रदेशों का कंपन कांस्टेंट चल रहा है। वो तो योग रहित है। वो योग रहित हैं। हम्म। तो इसलिए ये जो योग है वो योग क्या है? वो आश्रव का कारण है। हम्म। 5 प्रकार के हैं ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। 13वें हम्म। गुण स्थान के बाद योग जाता है। हाँ। ठीक है। तो वो योग सबसे एंड में जाता है। तो हम्म। यहाँ बोला है कि द्रव्य लिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है। देखो ये जो पुण्य और पाप है ना, ये पुण्य, ये अपन ने पहले भी चर्चा करी, पुण्य और पाप सिर्फ अघातियों में होते हैं। घाती में, घाती तो जितने भी हैं वो सब पाप रूप ही है। जो घाती कर्म है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा है, ये तो सब के सब पाप रूप ही है। आयु नाम गोत्र वेदनी है, इसमें पुण्य और पाप का भेद पड़ता है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि द्रव्य लिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है, और अघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष। अब अघाती कर्मों में, क्योंकि घाती कर्म तो सभी पाप रूप ही होते हैं, अघाती कर्मों में ये भेद है पुण्य और पाप हम्म। का। तो यहाँ लिखा है कि अघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार। तो जैसे शुभ अशुभ योग होते हैं, उससे पुण्य पाप बंध का, पुण्य और पाप कारण। बंद होता है, पुण्य और हम्म। पाप कर्मों का बंधन होता है। इसलिए वह अंतिम ग्रैवियक पर्यंत पहुंचता है। तो बोले उनकी शुभ योगों की प्रवृत्ति होती है, उसलिए क्या होता है कि पुण्य कर्मों का बंधन ज्यादा होता है, और पुण्य कर्मों का बंधन ज्यादा होता है, तो अंतिम ग्रैवियक तक पहुंच जाते हैं वो, द्रव्य तो लिंगी मुनि। अंतिम चर्चा है। ग्रेवियत तक पहुंचने का पुण्य कारण है, पुण्य कर्म के कारण है। पुण्य के कारण ही है ना, हाँ। पूर्ण आयु है ना। पुण्य प्रकृतियां उसको वहां तक ले जाती है। ऐसे ही देखो हुआ ना। ये तो जो है, ये तो कषायों की मंदता के कारण है। कषायों की मंदता मंदता के हुई, कारण वो नवे ग्रैवियत लेकिन तक गया। अभिप्राय। अच्छा। लेकिन जो चौथे पांचवे गुण स्थान वाला है, उसकी कषाय इतनी मंद नहीं, यद्यपि उसकी 3 ही कषाय बची हैं या 2 ही कषाय बची हैं, पर उन हम्म। 2-3 कषायों में मंदता उतनी नहीं हो पाती है उसकी कि वो नवे ग्रैवियत तक जाए। और इधर जो है द्रव्यलिंगी, वो भले उसकी 4 कषाय हैं, पर वो 4 कषाय चलने के बावजूद कषायों में मंदता बहुत पड़ती है। तो जब मंदता बहुत पड़ती है, तो मंदता बहुत पड़ने के कारण वो नवे ग्रैवियक तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ कार्यकारी तो नहीं है ना मोक्ष में। हाँ, अभी वो कार्यकारी की बात, अभी वो, अभी यहाँ तो अपन जो बात चल रही, पंडित जी बता रहे हैं रीजन, कि भाई वो ग्रैवियक तक कैसे पहुंचता है। वो बात बिल्कुल सही, हाँ। कार्यकारी नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ। है ना। हम्म। देखो लिखा है कि इसलिए वह अंतिम ग्रैवियक पहुंचता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अघातिया कर्म आत्म गुण के घातक नहीं है। अघातिया कर्म क्या है? देखो आप अघातिया कर्मों में कितना ही कुछ कर लो, कितने ही पुण्य कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकारी तो घातिया कर्म है मोक्ष मार्ग में। हम्म। क्योंकि घातिया कर्म क्या है? घातिया कर्म वो जो जीव के अनुजीवी गुणों का या स्वाभाविक गुणों का घात करे, हाँ, उसका नाम घातिया है। स्वभाव के गुणों को ठीक है। ढक देता है। हाँ। जो 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 स्वभाव का घात करे वो घातिया। तो हम्म। यहाँ स्वभाव का घात नहीं करते आघात, क्योंकि आघातिया कर्म तो कब तक है? जब तक आघातिया जब कर्म तक कहाँ तक है? शरीर, जब 14वें तक। गुण स्थान तक है। हाँ, वो तो 14वें गुण स्थान में जाकर उनका फिर अभाव नहीं होता है, होता। 14वें गुण स्थान के बाद। हम्म। तो आप तो भगवान बन गए हो, अरिहंत बन गए हो। तो आघातिया कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ करते भी नहीं है। वो तो चलते हैं जब तक कि आयु आयु कर्म है। आयु के साथ चलते हैं वो। और ऐसा भी नहीं है, सारे शुभ अशुभ भी होते हैं, और वो भी जो है अशुभ भी बंधे होते हैं। हाँ, तेरहवें वो तो चौ सब होते 13वें हैं। गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में उनका उदय आके
शुभ में कन्वर्ट होके उदय में आके फिर वो चले फिर जाते हैं। झड़ जाते हैं। ऐसा है, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। चोट चोट तो घातीय कर्मों पे करना है ना पहले, तब सम्यक दर्शन हाँ, वही तो काम करता है। सम्यक वह दर्शन तो घातीय कर्मों पे ही घातिया, तो चोट करता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो वही है ना। और मोक्ष हाँ हाँ। मार्ग में घातिया में भी कौन सा? नो। ज्ञानावरणीय मोहिनी, दर्शनावरणीय। मोहनीय है। मोहिनी कर्म, मोहनीय तीसरा। मोहनीय मोहिनी से। कर्म। बाकी और दूसरे कर्मों से कुछ फर्क नहीं है। हाँ। मोहनीय से ज्ञान ज्ञानावरणी और से कोई फर्क दर्शनावरणीय। नहीं है, दर्शनावरणी हाँ। से कोई फर्क नहीं है, अंतराय से कोई फर्क नहीं है। ये मोहिनी कर्म है। हम्म। ये तो और राजा का गुणस्थान ना किसके मोहिनी। हैं? गुणस्थान हम्म। क्या है? गुणस्थान की डेफिनेशन क्या है? मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था। श्रद्धा और चारित्र गुण, श्रद्धा मतलब दर्शन मोहिनी, चारित्र मतलब चारित्र मोहिनी, ये दोनों मोहिनी से ही है। इसलिए मोहिनी का ही सबसे ज्यादा, ये मोहिनी से ही मोक्ष मार्ग, ये मोहिनी के अभाव से ही मोक्ष मार्ग है। ये सबसे, मोहिनी के कारण ही संसार है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा मोह। दर्शन मोहिनी है शब्द ना। नहीं, एक बार ये श्रद्धा चारित्र गुण के तादात्म्य को गुणस्थान कहते हैं। तारतम्य रूप अवस्था को। तारतम्य। मोह योग के निमित्त से जीव के हम्म। श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। हम्म। ये डेफिनेशन है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। हम्म। क्या है? उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ? वह तो भाई संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं, आप तो आत्मा हैं। इसलिए आत्म गुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। बोले उसके वो अघातिया कर्मों से उच्च नीच गोत्र मिलता है, तो बोले उससे क्या होता है? कुछ नहीं। नीच गोत्र वालों को सम्यक्त होता है कि नहीं होता? हाँ। होता है। देखो, कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? सोचो, अभी तुमने उत्तर दिया है खुद ही। हाँ, पांचवे तक। देखो, नियम से नारकी और त्रियंची ये नीच गोत्र ही होते हैं, और स्वर्ग के देव वो नियम से उच्च गोत्र ही होते हैं। और मनुष्यों में दोनों उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों होते हैं। ठीक है। अब नारकी तो सारे के सारे नीच गोत्र हैं। और नारकियों में सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं होते? यस। होते हैं। असंख्यात सम्यक दृष्टि नारकियों में है। तो वो कौन सा गोत्र है उनका? नीच गोत्र है। त्रियंचों में सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, संगी पंचेंद्रियों में होते हैं। कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? वो तो चौथे पांचवें गुण तक। स्थान, पांचवें व्रत। गुण स्थान तक। पांचवें गुण स्थान तक पहली प्रतिमा ले सकते अप्रति, हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। व्रत। तो दर्शन प्रतिमा, तो पांचवें गुण स्थान तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये उच्च गोत्र नीच गोत्र भी सम्यक्त में बाधक नहीं है। फिर बाद में बात सही है कि वो उससे ऊपर वाले तो सब उच्च गोत्र ही हो जाते हैं। मुनिराज और वो सब अगर हम देखें तो फिर उच्च गोत्र में ही होते हैं, मुनि अवस्था वगैरह। पर यहाँ कहने का मतलब है कि वो उच्च गोत्र नीच गोत्र से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, ये सही वो तो बोल रहे सम्यक दर्शन देख के नहीं होता कि तुम्हें उच्च गोत्र है कि नीच गोत्र है। वो तो यहाँ लिखा भाई है। है सोच के है संसार के। भाई वो ये तो संसार के आघाती शरीर आघाती की। कर्म है, बोलो उससे कोई फर्क नहीं है। हम्म। लिखा, उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ? वह तो भाई संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है।
हम्म आप तो आत्मा हैं, हम तो आत्मा हैं। इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म हैं, उनकी हीनता कार्यकारी है। बोले कि ये जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी, अघातिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और उस अघातिया के कारण ही आप जो है, वो बोले कि वो पुण्य करा तो वो वहां पहुंच गए आप ब्रह्मवियत तक, उससे क्या फर्क पड़ गया। चलो वो कार्यकारी नहीं है, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। देखो आगे, इन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। बोला ये जो घातिया कर्मों से जो बंध होता है ना, आगे जो बांधते हो आप, बोले वो बाह्य प्रवृत्ति से नहीं होता, वो अंदर की कषाय से होता है। आप अगर घातिया कर्म बांध रहे हो, दर्शन मोहनी बांध रहे हो, तो वो बाहर की प्रवृत्ति से नहीं होता है। बोले वो अंदर तुम्हारी जितनी कषाय है ना, वो कषाय के कारण होता है। अरे मतलब मुनिराज वहाँ द्रव्यलिंगी 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, ईरिया समिति से चल रहे हैं। अब ईरिया समिति से चल रहे हैं, अब आप ये बताओ मुझे कि उनको दर्शन मोहिनी कर्म का बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, द्रव्यलिंगी को ईरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं। हम्म हो हो रहा है रहा है ना। कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि मैं बचा रहा हूँ। हो रहा है। हम्म मिथ्यात्व है उनको। उनको क्या हाँ। है, ईरिया समिति पूर्वक तो चल रहे हैं। हम्म उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि ये जो सामने जो चींटी है या कीड़ा है, ये ये मार अपनी सकते आयु बचा से सकता। जीता है और अपनी आयु से मरता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं इसे मार सकता हूँ, मैं बस इसे बचा सकता हाँ, अभिप्राय की भूल हो गई। हूँ। तो इसलिए क्या है, तो उनको दर्शन मोहिनी कर्म का बंध है। हम्म तो यही बताया है यहाँ पे कि उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। बाह्य प्रवृत्ति कैसी है कि ईरिया समिति से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। अंदर से कषाय मिथ्यात्व बैठा हुआ है, तो बोले वो कर्मों का बंधन होगा। भले ही बाहर आपको ईरिया समिति से दिखाई दे रहे हैं चलते हुए। सूर्य समिति मीन्स कि देख देख के चार चल हाथ रहे। भूमि। हाँ, चार हाथ भूमि देख के। संसार में जन्म लिया है तो कषाय तो है ही, लेकिन ये पढ़ने से कषाय के अभिप्राय में भेद विज्ञान होता है कि मैं ये करता हूँ और ये मैं नहीं करता हूँ। आत्मा ये करती देखो है कि ये आत्मा नहीं आप ये पढ़ते हो तो आपको वस्तु स्वरूप समझ में आता है। करती। वास्तव में ये है। ये हाँ। ये देखो, ये सारे ग्रंथ है नहीं, सिद्धांत ग्रंथ हैं। इनको तत्व ज्ञान पढ़ने तो से आपको जो वस्तु का वहीदार जैसा आएगा वस्तु का स्वरूप है, वैसा। हाँ। वो वस्तु का स्वरूप यहाँ पे आपको ज्ञान कराते हैं। ठीक है, हम्म अब ये ज्ञान कराते हैं, फिर अब आगे, अब आपका पुरुषार्थ है कि इस कैसे कैसे आगे ज्ञान बढ़। को आप श्रद्धान में लेते हो कि नहीं लेते हो। ठीक है, हम्म ज्ञान ने तो प्रस्तुत कर दिया है कि लो साहब ज्ञान है ये है तो ऐसा ये है। वस्तु स्वरूप। अब आपके ऊपर है, आपके पुरुषार्थ की आप उस पे श्रद्धा करते हो कि नहीं करते हो। हम्म आपने श्रद्धा कर ली तो काम आपका बन गया। श्रद्धान सम्यक तो हो गया, क्योंकि वस्तु स्वरूप जैसा है वो वैसा वस्तु स्वीकार स्वरूप कर लिया। आपने श्रद्धान में ले लिया है, उसका निर्णय हो हम्म गया है। और अगर हम्म वस्तु स्वरूप ज्ञान में आया और उस पर श्रद्धा नहीं करा, तो उसका हम्म कोई मतलब नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान रह गया, क्योंकि हम्म अभी आपने उस पर विश्वास करा नहीं है। श्रद्धान क्या हम्म है? श्रद्धा विश्वास है, श्रद्धा का दूसरा नाम हम्म, विश्वास है, निर्णय है। विश्वास कर लिया। और इन निर्णय से वो कषाय अपने आप मंद पड़ जाते हैं, ढीले एकदम हो जाते हैं, क्योंकि निर्णय सही होता है ना। ऐसा ही तो निमित्त कषाय। नैमित्तिक संबंध है कि जब निर्णय हाँ। होता है तो कषाय का, अपनी अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव हो जाता ढीले। है। हाँ। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध एक है। संबंध है। सही है।
ठीक है, देखो हाँ आगे क्या। घाती। द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है, और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं, अवशेषों का बंध होता है, वह अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। क्या कि द्रव्यलिंगी का लिखा है ना, द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध स्थिति, ये इस कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। जब देखो मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि को कितना दर्शन मोहिनी कितना है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। अभी हमने जो कर्म बांधा है, मान लो मिथ्यात्व अभी बंधा, वो उसका फल हो सकता है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद उसका फल आए। 70 कोड़ा कोड़ी मतलब, कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ टाइम्स 1 करोड़, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ये दर्शन मोहिनी का सबसे ज्यादा होता है, फिर ज्ञानामृणी और इनका तो कम होता है, 30, और अलग अलग है 10, सबका अलग। पर दर्शन मोहिनी का ऐसा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है, इतना है, मतलब इतना इतना आप फल बांध सकते हो। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है, तो सब जितने भी कर्म जो बंधे हुए हैं उनकी स्थिति कितनी घट के कम हो जाती है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अंतः कोड़ा 33। कोड़ी मतलब 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम। वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जो कर्म बंधे जो पड़े होंगे, 10 कोड़ा कोड़ी सागर बाद उदय में आने, 5 में आने, 6 में आने, 30 में आने, वो उन सब की स्थिति सिकुड़ कर कितनी हो जाती है, 1 कोड़ा एक कोड़ी। कोड़ा कोड़ी से कम। ठीक है, यहाँ लिखा है कि द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध स्थिति अनुभाग सहित होता है, बहुत बहुत अनुभाग स्थिति होती है। और अपन ने वो देखे थे ना, 4 प्रकार के अनुभाग देने की फलदान, देखो 4 प्रकार के अपन ने कर्म देखे थे वो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग तो छोड़ो, एक अपन ने देखा था शैल अस्थि दारू और लता। आपको दारू, याद हो हाँ तो, वो तो आ रहा है। शैल अस्थि बालू के दारू और लता, समान, ऐसे बालू चार के। प्रकार के अपन ने देखे थे। हम्म। देखे थे ना अनुभाग, अनुभाग देने की, अनुभाग शक्ति कैसी देखी थी, शैल अस्थि दारू और लता। तो देखो, अब इसमें भी जो जो सम्यक दृष्टि होता है उसको शैल और अस्थि तो के हिसाब के कर्म तो बनते ही नहीं, उसको दारू और लता वाले ही बनते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि उसको चारों बनते हैं, शैल अस्थि दारू लता। देखे थे ना, दारू इसमें क्या अंतर है, लता मतलब समझते हो, लता मतलब बेल होती है के। बेल, लता मतलब होती है बेल। ठीक है, अब देखो इसमें समझना ये है कि वो जो कर्म है वो कैसे कैसे कठोर, मतलब टफ वाले। लता उनकी मतलब कैसी फ्लेक्सिबल हाँ, होती है, हाँ, दारू मतलब कोमल क्या होता है, कोमल होती है। दारू मतलब होती है जो सूखी लकड़ी होती है ना, सूखी लकड़ी। लकड़ी अच्छा। होती है। अब वो लता से तो टूट ज्यादा जाती है होती है, पर लता से तो लकड़ी। ज्यादा कठोर लेकिन है ना, तोड़ो तो पर वो टूटती टूट नहीं। जाती है, सूखी हाँ, लकड़ी है वो सूखी दारू लकड़ी। है ना। और हाँ। अपने यहाँ दारू तो वो शराब को बोलते हैं, पर वो वास्तव में दारू तो ये लकड़ी कहलाती है, उसका दारू से वो हाँ। दारू होगी शुरू, वो अलग है ना। तो नहीं, और मराठी में अस्थि, बोलते हैं। अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी। हम्म। हड्डी, हड्डी। हड्डी जैसे कठोर। सबसे सबसे ज्यादा कड़क। और शेल मतलब शिला जैसे, पत्थर जैसे। पत्थर, हाँ। तो ऐसे ऐसे 4 प्रकार के अपन ने देखे थे ये। तो ये तो जो इसका मतलब सम्यक हड्डी। दृष्टि होते हैं उनको शैल और अस्थि, ये शैल और अस्थि नामक ऐसे वो कर्म उस जाति के कर्म नहीं बनते हैं, शैल और अस्थि वाले। बज्जर बोलते हैं किसमें, ना, बज्जर कर्म। किसमें, हम्म। पाप में, पाप में, पुण्य में बनते हैं, पुण्य में चारों बनते हैं, पुण्य में चारों बंधते हैं। लेकिन पाप प्रकृतियों में उनको शैल और अस्थि नहीं बनते। इसलिए देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो कहाँ कहाँ तक चला जाता है,
वो चला जाता है सर्वार्थ सिद्धि तक, 5 अनुत्तर विमान तक जाता है। और सम्यक हम्म। दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के काल में अगर आयु बनती तो वो नरक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। नहीं, नहीं जा, पहले नरक तक पहले त्रियंश बांध दिया तो। हाँ। त्रियंश तीसरे नरक तक जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो तो पहले नरक का तो क्षयिक सम्यक दृष्टि के उसमें कथन है ना। हाँ, पर अच्छा। पर अभी अभी बोला कि त्रियंश जा सकता है, नहीं जा सकता। हम्म। हम्म। नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो उसको पुण्य प्रकृतियां जो बनती हैं वो तो शैल अस्थि दारुलता शैल अस्थि वाली ज्यादा बनती हैं। आ रही बात समझ में? पुण्य प्रकृति अभी तो इसको इंद्र छायक को ज्यादा तो तभी तो भोगनी पड़ती है उनको ज्यादा, वो क्योंकि तो पुण्य इंद्र और प्रकृति उनकी अभी तो अभी उनकी आएंगी ना। उनकी बात नहीं है, हाँ। एकदम तो नॉर्मल सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं कि कोई भी सम्यक दृष्टि हो उसको हाँ। पुण्य प्रकृतियों में ये चारों प्रकार की ऐसी जाति के कर्म बनते हैं, शैल अस्थि दारुलता, और उसमें शैल अस्थि वाले बनते हैं ज्यादा। मुनिराज में चले जाओगे तो उनको शैल अस्थि वाले ही बनते हैं अधिकतर। भावलिंगी संतों को तो वही बनते हैं। क्योंकि कौन जाता है अनु हम्म। ये अनुदेश और अनुत्तर विमानों में कौन जाता है? मुनिराज ही जाते हैं, भावलिंगी संत। हम्म। क्योंकि हमने देख लिया ना, चौथे पांचवे तो 16वें स्वर्ग तक की लिमिट है। वो तो 16वें स्वर्ग से ऊपर जाते ही नहीं है। तो उसके ऊपर तो फिर पुण्य भावलिंगी। कर्मों की पावर है ना, वो पत्थर जैसी और अस्थि। पुण्य कर्मों पुण्य की कर्म पावर की नहीं, पावर पाप और पाप कर्मों की कर्म की पावर भी शैल अस्थि वाली हो सकती है, लेकिन जो पाप वाले जो शैल अस्थि वाले होते हैं वो मानते हैं मिथ्या दृष्टि। हाँ, और वो जो तो मिथ्या पुण्य दृष्टि। वाले जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो पुण्य वाले शैल अस्थि वाले मानते हैं। हाँ, तो वो उनके कार्यकारी किसी काम में होते हैं क्या? नहीं, कार्यकारी वो अलग बात है। अभी तो यहाँ अपन क्या चल रहा शैनन है अपना शैनन कि शरीर मिल गया, ये मिल गया, वो मिल ना गया, वो ऐसी बात चीजें अलग। मिल यहाँ जाती क्या चल रहा है, आप पहले टॉपिक देखो क्या चल रहा है कि द्रव्य लिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत होता स्थिति ही। अनुभाग सहित होता है। और हम्म। असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं, अवशेषों का बंध होता है। वे अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। और ये भी देखो, ये जो सम्यक दृष्टि होते हैं इनका जो स्थिति और अनुभाग है वो इतना लंबा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उनका संसार ही नहीं है उतना लंबा। हम्म। स्थिति भी उतनी नहीं पड़ती है उनकी, क्योंकि उनका संसार नहीं है उतना बड़ा। तथा द्रव्य लिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है। और देश व सकल संयम होने पर भी निरंतर होती है। इसी से वह मोक्ष मार्गी हुआ है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। तो बोले ये गुण श्रेणी निर्जरा है। ये गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है? गुणाकार निर्जरा होती है। और ये गुणाकार निर्जरा मतलब अभी जैसे मान लो इतने कर्मों की निर्जरा हुई, फिर अगले समय में उस उसका टाइम्स उसका 2x, है ना। फिर 2x नहीं, सॉरी, एक्स स्क्वायर। मान लो एक्स कर्मों की हुई, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स टू द पावर 4। तो वो ऐसी ये गुण श्रेणी निर्जरा होती है। ये गुण श्रेणी निर्जरा मुनिराजों को मुख्य रूप से होती है, पंचम गुण स्थान वालों को कम होती है, और चौथे गुण स्थान वालों को कभी कभी रेयर केसेस में होती है। ठीक है। ऐसी ये जो गुणाकार निर्जरा है ये चौथे गुण स्थान वालों को बहुत रेयर केसेस में होती है, पंचम गुण स्थान वालों को कभी कभी होती है, और मुनिराजों को कांस्टेंट होती रहती है। होती ही रहती है, वो श्रेणी मारते हैं उस समय होती, सब होती है उनको। ठीक है, भावलिंगी उनको होती है। तो बोले ये ये जो आपने लिखा है कि कहीं गुण अलग श्रेणी से पढ़ा है? है ये क्या? ये आपने कहीं अलग से पढ़ा है? किताब में नहीं है ये तो। नहीं, इसी में तो है ना, ये आखिरी सेंटेंस पढ़ रहे ना आंटी। तथा समय द्रव्य साथ लिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। आपकी किताब में नहीं है? है तो सबसे नीचे वाली 47 की लास्ट लाइन है। हम्म कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती।
है ना। सम्यक दृष्टि देखो, की कदाचित होती है। द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, द्रव्यलिंगी के नहीं होती क्योंकि पहला गुण स्थान है। और लिखा है सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, वह देश व सकल संयमी होने पर निरंतर होती रहती है। ठीक है। हम्म। इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि होने से हीन कहा गया है। समय हो गया है। अब एक पैराग्राफ और है, इसको करके फिर उभयाभाषी की चर्चा होगी। बहुत जोरदार चर्चा है उभयाभाषी की, है ना? इसको अपन कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। अच्छा, तो यहीं पे पहले ठीक। पैराग्राफ से ही लगा दें फिर कि वहां से हाँ, शुरू पहला कर। पैराग्राफ से ही शुरू करेंगे। ओके। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके उसके लिए जिन वाणी आपको वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।